राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती गोविंद राज से पूछती हैं, श्रीनिवास कहाँ है? मैं कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और फिर गोविंद राज बताते हैं, राजकुमारी श्रीनिवास तो विवाह की तैयारियों में लगा हुआ है, तो कदाचित जल्दी जल्दी में बताना भूल गया होगा कि उसे तो आने में देर होगी। और तभी राजकुमारी कहती है विवाह की तैयारी, और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखी आ जाती और कहती है, राजा आकाश ने आपको शीघ्र ही बुलाया है, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है आपके साथ। और कहती है राजकुमारी अपनी सखी से, अच्छा एक क्षण रुको, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ गोविंद राज से। और फिर राजकुमारी कहती है, ऐसे पूजा में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपने पिताश्री से मिलने जाती हैं और देखती हैं इतने सारे उपहार और कहती हैं, ये सब क्या है पिताश्री? और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ये सब उपहार उन राजकुमार और राजाओं ने भिजवाए हैं जो तुम्हारे स्वयंवर में भाग लेने वाले हैं। और तभी पद्मावती स्मरण करती है, मेरे स्वयंवर की बात तो प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, और ये भी तो जानना होगा कि वो किसकी विवाह की तैयारियां कर रहा है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास हाट से सामान खरीदते हैं और आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, ये देखो पुत्री, ये उपहार तुम्हारे लिए आया है विंध्यागिरी से, और ये आया है पुष्पावली से। एक बात और, वेंकटगिरी के पड़ोस के राज्यों से ही नहीं अपितु दूर दूर के राज्यों से राजकुमार आने वाले हैं। और कहते हैं पद्मा, एक बात जानकर तुम अति प्रसन्न होगी, तुम्हारे भाई बासु ने स्वयं जाकर सबको न्योता दिया है। और फिर कुमार बासु कहता है, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकता बहना। और कहता है, पहले मैं चिंतित था कि तुमने जो ये नृत्य प्रतियोगिता रखी है अपने स्वयंवर के लिए, इसे कौन स्वीकारेगा, किंतु अब देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। और कहता है कुमार बासु, धन्यवाद महादेव धन्यवाद। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, सबको ज्ञात है बासु कि मेरी पुत्री सर्वश्रेष्ठ नर्तिका है, इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने स्वयंवर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, पिताश्री इतने सारे लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया है, वो तो ठीक है, किंतु इन सब में से कोई अच्छा नर्तक भी तो होना चाहिए, मुझसे भी श्रेष्ठ नर्तक। और फिर कुमार बासु कहता है, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, अभी तो और निमंत्रण जाने भी शेष हैं। और कहता है, तुम्हें एक श्रेष्ठ वर मिलेगा, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही। और फिर तभी सोचता है, मैं जानता हूँ कि तुम व्यथित हो बहना, और क्यों व्यथित हो रही हो ये कारण भी शीघ्र ही सबके सामने ले आऊंगा मैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियां सज्जा कर रही होती हैं, और तभी राजकुमारी पद्मावती जाती हैं और देखती हैं और कहती हैं अपनी सखियों से, ये क्या चल रहा है रत्ना? और कहती हैं, रत्ना मेरी अनुमति के बिना किसने तुमसे कहा मेरी कक्ष की सज्जा करने को? और तभी सखी कहती हैं, क्षमा राजकुमारी, और बताती हैं महाराज का आदेश था, वो आपके लिए कुछ विशेष करना चाहते थे, आपके स्वयंवर के लिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अपनी सखियों से, बंद कर दो ये बेकार की बातें। और फिर आगे पूछती हैं अपनी सखियों से, ये बताओ कि श्रीनिवास कहाँ है? और फिर सखियाँ बताती हैं, वो तो अभी तक लौटा नहीं है। और राजकुमारी कहती हैं, अभी तक नहीं लौटा? और फिर सखी कहती है, क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? और फिर राजकुमारी पद्मावती बताती हैं, गोविंदराज ने बताया कि श्रीनिवास विवाह की तैयारियां कर रहा है, और कहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो ऐसे किसकी विवाह की तैयारियों में इतना व्यस्त है कि उसे और किसी भी बात का ध्यान नहीं है, यहाँ तक कि वो मुझे नृत्य भी सिखाने नहीं आया। और फिर पद्मावती की सखियाँ कहती हैं, यदि आप जानना चाहती हैं तो हम स्वयं पता लगाते हैं। और फिर तभी सखियाँ पता लगाने के लिए निकल जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मेरे अतिरिक्त श्रीनिवास का विवाह और किसी से नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी बैठी होती है और सामने निमंत्रण होता है रखा, जो निमंत्रण राजकुमारी पद्मावती के लिए होता है। और तभी भार्गवी की सखी विद्या आ जाती और कहती है भार्गवी कहती है निमंत्रण पत्र तो अत्यंत सुंदर है, मुझे विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती अवश्य ही मान जाएंगी। और फिर सखी विद्या कहती है रहने दो भार्गवी, ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और फिर विद्या कहती है एक क्षण के लिए तो मैं भी भावनाओं में बह गई थी, मन में लालच आ गया था कि यदि राजकुमारी विवाह में आएंगी तो मेरा विवाह अस्मरणीय हो जाएगा। और फिर आगे विद्या कहती है किंतु मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम उन्हें बुलाने की बात से थोड़ी विचलित हो। मैं जानती हूँ वो ठहरी राजकुमारी और मेरा परिवार तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जाने दो, छोड़ो, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। और फिर तभी भार्गवी कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। और कहती है भार्गवी चलो महल चलते हैं और ऐसे दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता से, ठीक है। और फिर भार्गवी कहती है तुम चलो, मैं निमंत्रण पत्र लेकर आती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी विचलित होती हैं और कहती हैं यदि श्रीनिवास यहाँ होता तो मैं उसे बता पाती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किंतु उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं अभी, अन्यथा विद्या बुरा मान जाएगी और मैं उसे विवाह से पहले तो दुखी नहीं कर सकती। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी निमंत्रण लेके अपनी सखियों के साथ महल की ओर जा रही होती हैं और फिर तभी श्रीनिवास भी आ रहे होते हैं, किंतु भार्गवी अपनी सखियों के साथ जैसे ही बाहर जाती हैं तभी श्रीनिवास महर्षि भृगु के घर आते हैं और कहते हैं माता। और तभी भार्गवी की माँ तुलसी की पूजा कर रही होती हैं और फिर श्रीनिवास के समक्ष जाती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी की माँ से मैं सारी सामग्री ले आया जो आपने कही थी और जो लिखवाई थी, पूजा, सगुन, श्रृंगार, सब कुछ। और कहते हैं भार्गवी कहाँ है, उसी को देख लेने दो ये सब कुछ, नहीं तो वो फिर कहेगी ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं किंतु पुत्र, भार्गवी तो महल के लिए निकल गई अपनी सखियों के साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अच्छा, और फिर कहते हैं महल के लिए क्यों? और फिर भार्गवी की माँ बताती हैं राजकुमारी पद्मावती को विवाह के लिए आमंत्रित करने। और तभी ये सुन के श्रीनिवास सारी सामग्रियाँ रख देते हैं और कहते हैं भार्गवी की माँ से माता में आया। और भागते हुए श्रीनिवास जाते हैं और देखते हैं भार्गवी को, किंतु भार्गवी कहीं नहीं दिख रही होती हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि समस्या ना आए कोई। और ये भार्गवी है कि पद्मावती को निमंत्रण देने चली गई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती की सखियाँ श्रीनिवास के बारे में पता कर रही होती हैं, दुकानों पर पूछ रही होती हैं कि आपकी दुकान पे आया था क्या श्रीनिवास? और सभी कह रहे होते हैं नहीं, श्रीनिवास तो मेरी दुकान पे नहीं आया। और फिर तभी राजकुमारी की सखियां आपस में बात कर रही होती हैं कि श्रीनिवास का कोई पता नहीं चल रहा, महल में भी देख लिया, मंदिर में भी देख लिया, किंतु श्रीनिवास का कोई पता नहीं चल पा रहा कि वो किसकी विवाह की तैयारियां कर रहा है। और कहती है राजकुमारी से हम क्या कहेंगे। और तभी राजकुमारी पद्मावती प्रतीक्षा कर रही होती है अपनी सखियों की और कहती है ये दोनों अभी तक क्यों नहीं लौटी, इतना समय क्यों लग रहा है इन दोनों को ये पता लगाने के लिए कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। और तभी राजकुमारी की सखियां देखती हैं ऋषि भृगु को और कहती हैं ऋषि भृगु इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं। और देखती हैं पास जाके, और तभी दुकानदार कहता है ये सारी हवन सामग्री तो आपके शिष्य ले जाते हैं ऋषिवर, आज आप स्वयं आए हैं। और कहते हैं अवश्य कोई विशेष यज्ञ होगा। और फिर ऋषि भृगु बताते हैं और भार्गवी की सखियां भी सुन रही होती हैं। ऋषि भृगु कहते हैं यज्ञ तो नहीं, किंतु कारण अवश्य विशेष है। और बताते हैं घर में विवाह होने को है। और तभी सखियां कहती हैं राजकुमारी की विवाह। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां दुकान से पूछती हैं कि श्रीनिवास क्या आपकी दुकान पे आया था। तभी दुकानदार कहता है हाँ आया था पूजा की सामग्री लेने के लिए। और कहते हैं अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। और तभी सखियां पूछती हैं अच्छा वो क्यों। और फिर दुकानदार कहता है वो कह रहा था कि उसका विवाह है।
और तभी पास में खड़ी महिला कहती है, अच्छा। तभी श्रीनिवास और गोविंदराज इतने प्रसन्न थे और कहती है, मैंने आज उनको घाट पे देखा था और गोविंदराज श्रीनिवास को उठा के नाच रहा था। गोविंदराज बहुत उत्साह में था। घाट के कुछ बच्चों को शगुन के सिक्के भी दिए। और तभी राजकुमारी सखिया कहती हैं, अच्छा ठीक है, और आपस में बात करती हैं। श्रीनिवास ने कहा है कि उसका विवाह हो रहा है और ऋषि भृगु की तो एक ही पुत्री है, भार्गवी। यदि ऋषि भृगु स्वयं सारी तैयारियां कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि भार्गवी का विवाह हो रहा है और गोविंदराज शगुन के सिक्के ऐसी थोड़ी ना बांटेगा। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि श्रीनिवास का विवाह भार्गवी के साथ हो रहा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।